गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, बेहतर कक्षा कक्ष कैसे संचालन हो दोस्तों, खासकर क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध कराया जाए दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे देखिए लेटर जारी किया गया है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला मैम की तरफ से दोस्तों, कि जो आपका विद्यालय हो, विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह से उनको पढ़ाया जाए, टीएलएम का प्रयोग किया जाए और उनके वर्क बुक को किस तरह से करवाया जाए, वहाँ पे शिक्षकों की क्या भूमिका होगी दोस्तों, और अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारी जो विद्यालय में जांच करने के लिए जाएंगे उनकी क्या भूमिका होगी दोस्तों। इन तमाम पहलुओं पर एक गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों। मतलब ये मान के चलिए कि अब कक्षा 1 और 2 के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उन्हें नामित करना है प्रधानाध्यापक की तरफ से। शिक्षक जो नामित होंगे वो वहाँ पे क्लास लेंगे और उनकी अनुश्रवण के लिए जो पदाधिकारी वहाँ पे जाएंगे दोस्तों, वो तमाम बिंदुओं पर जांच करेंगे। ये साफ साफ इस लेटर में कहा गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी शिक्षकों को एक बार आप अवश्य इस चीज़ों को देखें और उसको विद्यालय में लागू करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। प्रेषक है साहिला मैम, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक है, प्राथमिक शिक्षा सह निदेशक निपुण बिहार राज्य एफएलएन मिशन सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। ये लेटर दोस्तों प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर 4 सितंबर 2025 के डेट में लिखा गया है दोस्तों। विषय देख लीजिए, सभी प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बेहतर कक्षा कक्ष के संचालन के संबंध में है दोस्तों। देख लीजिए महाशय, दिनांक 19 अगस्त से 26 अगस्त 2025 के बीच राज्य शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में परख, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एवं राज्य मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण को जिलों के पदाधिकारियों के साथ साझा किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं डैट के पदाधिकारी सम्मिलित हैं दोस्तों। परख, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जिलों द्वारा विभिन्न स्तरों बुनियादी, प्रिपरेटरी एवं मध्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए एवं संदर्भित हस्तक्षेप कार्य योजना तैयार किए गए दोस्तों। परख, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एवं राज्य मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण के बुनियादी स्तर के आंकड़ों के अवलोकन करने पर यह देखा गया कि राज्य द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों के बावजूद भी बच्चों के सीखने के परिणाम में यथोचित प्रगति नहीं देखी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों के सीखने के परिणाम में यथोचित प्रगति नहीं देखी जा रही है। राज्य एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने पर यह ज्ञात हो रहा है कि बच्चों के परिणाम में सकारात्मक परिवर्तन कक्षा कक्ष के बेहतर संचालन से ही संभव हो सकता है दोस्तों। उपरोक्त के आलोक में बच्चों की उपस्थिति कक्षा में बेहतर हो एवं उनके भाषा और गणित के अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके, इसके लिए निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से दोस्तों, ये प्रत्येक शिक्षक को देखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो अनुश्रवण होगा दोस्तों वो इन्हीं पे आधारित होगा। यहाँ पे देखिए, कक्षा 1 एवं 2 का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक द्वारा ही किया जाए। देख लीजिए, स्पष्ट क्या गया है कि नामित शिक्षक द्वारा 1 एवं 2 का संचालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 1 एवं 2 के नामित शिक्षक कक्षा कक्ष में अध्यापन कार्य के दौरान निर्धारित पाठ्य पुस्तक का उपयोग अवश्य करें, जिसमें टीएलएम की सहभागिता भी हो। देख लीजिए, स्पष्ट किया गया है कि टीएलएम से ही कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाया जाए दोस्तों। शिक्षक द्वारा किसी पाठ के पढ़ाने के पश्चात बच्चों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका, वर्क बुक के निर्धारित अभ्यास पढ़ाए गए पाठ के अनुसार को करने हेतु प्रेरित करें एवं अभ्यास पूरा होने के उपरांत उसे शिक्षक द्वारा अवश्य जांचा जाए दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि वर्क बुक, जिस भी पाठ को आप पढ़ा रहे हैं फिर से उसका वर्क बुक करवाया जाए और उसको शिक्षकों को चेक कर लेना है दोस्तों। शिक्षकों द्वारा कार्य पुस्तिका में सही और गलत चिन्हों एवं हस्ताक्षर के प्रयोग में लाल स्याही का उपयोग किया जाए। देख लीजिए, रेड पेन से आपको जांच करना है। विद्यालय की समय सारिणी में 1 घंटे पाठ वाचन जोर से पढ़ने के लिए अवश्य में निर्धारित करें। देखिए, 1 घंटे ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाई करेगा, बोल बोल करके, मतलब बोल बोल करके पढ़ना है। वर्ग शिक्षक यह अवश्य ध्यान दे कि सभी बच्चों को जोर से बोलकर पढ़ने का मौका अवश्य दिया जाए। वाचन की कक्षा में पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का उपयोग किया जाए। पुस्तकालय में जो पुस्तक है उसका यूज किया जाएगा।
कक्षा 1, 2 एवं 3 में आकलन ट्रैकर अवश्य लगाया जाए। देख लीजिए, कक्षा 1 में, 2 में और 3 में आकलन ट्रैकर की बात की जा रही है कि आकलन ट्रैकर अवश्य लगाया जाए। आकलन ट्रैकर की प्रति आपको उपलब्ध कराई गई है, और जिन जिलों में आकलन ट्रैकर उपलब्ध नहीं है वे जिले राज्य कार्यालय संपर्क कर इसकी सॉफ्ट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि इसकी सॉफ्ट प्रति प्राप्त कर लें। कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा बच्चों की प्रगति का आकलन नियमित रूप से करते हुए आकलन ट्रैकर को साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाए। देख लीजिए, इसको साप्ताहिक अद्यतन करना होगा आकलन ट्रैकर को। विद्यालय के प्रधान शिक्षक, प्रभारी शिक्षक द्वारा वर्ग शिक्षकों के साथ साप्ताहिक बैठक किया जाए एवं शिक्षकों को कक्षा कक्ष प्रक्रिया में होने वाली समस्याओं के निराकरण के उपाय किए जाए। देख लीजिए, प्रत्येक सप्ताह में बैठक करने की बात भी कही जा रही है। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को वर्ग शिक्षक अवश्य अवगत कराएं एवं अभिभावकों को प्रेरित करें कि वे बच्चों को अपने घरों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, उपरोक्त दिशा निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अनुसरण आवश्यक है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई है दोस्तों कि ये जो 1 से लेकर के 9 तक जो पॉइंट है दोस्तों, उन पॉइंट को सुनिश्चित कराने के लिए अनुसरण आवश्यक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त दिशा निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अनुसरण आवश्यक है। आप अपने निरीक्षकों एवं अनुसरणकर्ताओं को निर्देश दें कि विद्यालय भवन में उपरोक्त बिंदुओं का अनुसरण निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन पर प्रखंड स्तर पर होने वाले प्रधानाध्यापकों की बैठक में अवश्य चर्चा करें। पॉइंट नंबर 11 देख लीजिए, मिशन निपुण बिहार की जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं प्रखंड स्तरीय FLN प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक में भी अनुसरणकर्ताओं निरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अवश्य चर्चा किया जाए एवं इस आलोक में आवश्यक निर्देश भी दिए जाए। उपरोक्त के आलोक में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे, जिससे कि अगले राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित हो सके एवं साथ ही निपुण बिहार के लक्ष्यों को ससमय अवश्य प्राप्त किया जा सके। विश्वासभाजन है साहिला मैम, जो कि निदेशक है प्राथमिक शिक्षा सह निदेशक निपुण बिहार राज्य FLN मिशन की दोस्तों, इनके तरफ से लेटर जारी किया गया है। विद्यालय में बेहतर शिक्षा का माहौल हो, इसी को लेकर के खासकर कक्षा 1 और 2 जो कक्षाएं हैं दोस्तों, वहां पे नामित शिक्षकों द्वारा क्लास लिया जाना चाहिए, TLM का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसी के संबंध में दोस्तों ये गाइडलाइंस पूरा जारी किया गया है, जो कि प्रत्येक शिक्षकों के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि आगे होने वाली जो अनुसरण है दोस्तों, उस अनुसरण में भी इन्हीं सब पॉइंट पे देखा जाएगा और इसी सब चीज़ों पर निरीक्षण किया जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बने के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।